राधे राधे दोस्तों, दिल हाड़ते जी के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एकीकरण का चैप्टर। एकीकरण चैप्टर को अपन थ्योरी और एमसीक्यू सारा टॉपिक वाइज करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये अपने दिल हाड़ते जी के क्लासेस का लोगो है। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, लोगों के बीच में शेयर करें। आओ अपन सीधा कंटेंट पे आ जाते हैं। कंटेंट अपना एकीकरण का मैंने पूरा अच्छी तरह नोट कर रखा है, जिसमें आपको पूरी थ्योरी है जिसको मैंने लिख रखा है। राजस्थान एकीकरण जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक पे अपन चलते हैं। सबसे पहले राजस्थान एकीकरण के बारे में अपन सब देखते हैं कि कितनी रियासतें थी। 19 रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर में रवाड़ा था, है ना। 19 रियासतें अपन देखेंगे आगे जाके, 3 ठिकाने भी देखेंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश भी देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि रियासती विभाग किसकी? रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। रियासती विभाग की स्थापना देखो कितनी तारीख को हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ये किसने करी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। किसने करी थी? देखो मैं गोला भी लगाता जा रहा हूँ, आपको इसको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो रियासती विभाग की स्थापना कहाँ पे? 5 जुलाई 1947। और इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये एक बुकों के अंदर ये क्वेश्चन मिलता भी नहीं है कि रियासत विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ये 5 जुलाई 1947 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो इसके सचिव कौन है? अपने सचिव है वीपी मेनन। सचिव कौन है? वीपी मेनन। सचिव कौन है? वीपी मेनन साहब है इसके सचिव। आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। राजस्थान के एकीकरण को श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही प्रयासों से ही पूरा राजस्थान का एकीकरण किया गया था। और आगे इसमें अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिनको अपने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रियासत सबसे बड़ी कौन सी है, नवीन रियासत कौन सी है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से रियासत कौन सी है, मुस्लिम रियासत कौन सी है, जाट रियासत कौन सी है। तो सभी चीजों को मैंने एक एक क्रम वाइज इसमें लिख रखा है। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत है। सबसे पुरानी रियासत कौन सी? मेवाड़ रियासत है। उसके बाद में सबसे बड़ी रियासत कौन सी आ गई इसमें? मारवाड़ रियासत हो चुकी है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ रियासत है। देखो मैंने इसमें गोला कर दिया है, आप देख सकते हो। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आप देखा जाए तो जयपुर रियासत है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अपने सबसे छोटी रियासत वो कौन सी? अपने शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। और सबसे प्राचीन रियासत अपने मेवाड़। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की क्षेत्र सबसे बड़ी रियासत अपनी कौन सी है? मारवाड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत वो कौन सी है? जयपुर। और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जो है वो कौन सी है? अपने शाहपुरा। शाहपुरा रियासत अपने जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत है। आगे चलते हैं अपन नवीन रियासत की तरफ, जो अपने झालावाड़ रियासत है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। झालावाड़ रियासत किनके द्वारा बनाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ये सबसे नवीन रियासत है। झालावाड़ रियासत कौन सी है? सबसे नवीन रियासत है। झालावाड़ रियासत सबसे नवीन रियासत है। उसके बाद में देखो एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो कौन सी? अपने टोंक रियासत कौन सी है? एक मुस्लिम रियासत है। और इसके बाद में अपन देखेंगे जाट रियासत। जाट रियासत कौन सी है? अपने धौलपुर हो गई और भरतपुर। ये जाट रियासत है। कौन कौन सी है? धौलपुर और भरतपुर कौन सी रियासतें हैं? जाट रियासतें हैं। और मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक रियासत है। और नवी रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत है। झालावाड़ रियासत नवी रियासत है, टोंक रियासत मुस्लिम रियासत है, नवी जाट रियासत है, भरतपुर और धौलपुर है। भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें हैं। आगे चलेंगे अपन। शाहपुरा और किशनगढ़ को क्या नहीं दी जाती थी? तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। किसको? शाहपुरा और किशनगढ़ को। शाहपुरा और किशनगढ़ को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। और आगे इसमें 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले बीकानेर रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। किस रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर रियासत ने। बीकानेर रियासत ने कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर रियासत ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे थे। और उसके बाद में सबसे अंत में जिस रियासत ने हस्ताक्षर करे थे वो थी अपने धौलपुर रियासत। कौन सी रियासत? धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत ने 14 अगस्त 1947 को किया था, जबकि अपने 7 अगस्त 1947 को बीकानेर रियासत ने किया था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली सबसे पहले रियासत कौन सी है? बीकानेर रियासत है। और सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है? धौलपुर रियासत। तो वापस अपन देख लेते हैं रियासत का एकीकरण के चैप्टर को वापस शुरुआत से। देखो इसमें राजस्थान एकीकरण में राजस्थान एकीकरण के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसमें अपन आगे देखेंगे रियासत विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। इसके सचिव थे वीपी मेनन साहब। और
आगे देखते हैं इसके अलावा सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ रियासत, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत, नवीन रियासत झालावाड़ रियासत, और इसके अलावा सबसे छोटी और क्षेत्रफल में जनसंख्या में तो वो कौन सी अपने शाहपुरा, और जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है जयपुर रियासत है, और मुस्लिम रियासत टोंक रियासत है, और इसके अलावा अपन देखते हैं जाट रियासत धौलपुर और भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर कौन कौन सी रियासत है जाट, ये अपने जाट रियासतें हैं। आगे चलते हैं अपन बीकानेर रियासत ने सबसे पहले किस पे साइन किए थे अपने विलय पत्र पे साइन किए थे, कब किए थे भाई 7 अगस्त 1947, 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है बीकानेर रियासत। आगे चलते हैं अपन माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को विलय पत्र पर, देखो एक चीज इससे क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली ने कौन सी समिति की सिफारिश पे राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, फजल अली की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिसमें माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को विलय करवाया गया था। किसको माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को विलय करवाया गया था, कौन किसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के सहयोग से, राज्य पुनर्गठन आयोग के सहयोग से अपने माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को विलय करवाया गया था। और यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं अपन फजल अली कौन से राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, किससे संबंधित है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। देखो मैंने पहले बता दिया आपको कि धौलपुर रियासत है जो सबसे अंत में रियासत है जिसने क्या क्या किया था विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, किस पे किए थे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे 14 अगस्त 1947 को, कौन सी धौलपुर रियासत है, सबसे बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है धौलपुर रियासत। आगे चलते हैं बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह का एक कथन है कोटेशन है, वो कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। देखो ईआरओ एग्जाम में पूछा गया, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, एआरओ एग्जाम में पूछा गया है, पीटीआई के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने हर चीज को यहाँ पे ग्रीन मार्कर से इसको मैंने कर रखा है, आपको देखने में आसानी रहेगी और साथ में साथ इसको भी पहचाने ये कब कब किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो ईआरओ एग्जाम जो 2023 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह का कथन क्या था, तो उन्होंने कथन बोला था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कथन किससे संबंधित है बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह से, किससे संबंधित है बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह से संबंधित है। और कहां के थे बांसवाड़ा के थे। इनका कथन क्या है मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये इनका कोटेशन है, ये अपना चंद्रवीर सिंह जी का कोटेशन है। आगे अपन चलते हैं रियासतों को एक प्री पेपर्स की जैसा अभी पेंशन होती है इस तरह वैसे ही रियासतों को पहले क्या होता प्री पेपर्स की सेवा दी गई थी। जब इनके विलय पत्र के हस्ताक्षर हो जाने के बाद में एक इनको राशि दी गई थी। वो राशि देखो अपने सबसे ज्यादा जो राशि प्राप्त हुई थी वो किसको प्राप्त हुई थी भूपाल सिंह को। किसको प्राप्त हुई थी अपने मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह को ये राशि प्राप्त हुई। तो कितने लाख रुपए हुई थी 20 लाख रुपए प्राप्त हुई थी। उसके बाद में अपने जयपुर के राजा 18 लाख है और बीकानेर के राजा को 17 लाख है। एक चीज छूट गई यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जोधपुर रियासत को 17.5 लाख, कितने 17.5 लाख रुपए किसको मिला था जोधपुर रियासत को। जोधपुर रियासत को 17.5 लाख रुपए मिले थे। और अपन वापिस देखते हैं भोपाल सिंह को 20 लाख रुपए, जयपुर के राजा को 18 लाख रुपए, बीकानेर के राजा को 17 लाख रुपए और जोधपुर के राजा को 17.5 लाख रुपए। ये अपने एक प्री पेपर्स की सेवा वो थी, प्री पेपर्स दिया जाता था अपने रियासतों के राजाओं को। एकीकरण के बाद में जब उन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर कर दिया गया था तो उनको एक समझौते के रूप में उनको इस तरह के प्री पेपर्स की सेवा दी गई थी। देखो आगे चलते हैं राजस्थान एकीकरण। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन क्या बना था मत्स्य संघ की स्थापना। जो पहला चरण है अपना मत्स्य संघ वो भी इसी तारीख को होता है 18 मार्च 1948 को। देखो समाप्ति कब होती है 1 नवंबर 1956 को। इसको देख लो वापिस, मैंने फिर वापिस सारे क्वेश्चनों सारे एग्जाम के बता रखे कि किस किस एग्जाम में कौन कौन से में ये पूछा गया। जैसे रीट है, जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में हो गया, इन्वेस्टिगेशन में हो गया, स्टेनो में हो गया, एलएसए के एग्जाम में हो चुका है। इन सभी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सबसे पहले अपने एकीकरण का प्रारंभ कब हुआ 18 मार्च 1948 को, समाप्ति कब हुई 1 नवंबर 1956 को। इसके अंदर कितना समय लगा 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 के बीच में कितना समय लगा वो अपन देखेंगे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। देखो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन किसके बीच में लगे 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 के मध्य। तो 8 वर्ष तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन ये अपने राजस्थान एकीकरण के टाइम लगा था। तो प्रारंभ अपने 18 मार्च 1947 देखा। अपने इसके अलावा समाप्ति 1 नवंबर 1956 को देखते हैं। इसके कितने चरण थे भैया 7 चरण थे। कितने चरण थे 7 चरणों के अंदर अपना राजस्थान का एकीकरण का पूरा काम हो गया था। आगे चलते अपन इसके बारे में। देखो स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी तो स्वतंत्रता के समय अपने 19 रियासतें थी। स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें 19 रियासतें हैं। कितने चरणों में हुआ 7 चरणों में हुआ। कितना समय लगा 8 वर्ष
कितना समय लगा देखो, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। 7 चरणों के अंदर हो रहा है। स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें, 19 रियासतें थी। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से देखो मैंने लिख रखा है, हर एक चीज को बारीकी से मैंने एग्जाम के ओरिएंटेड लिख रखा है। हर कंटेंट को मैंने, इसमें कोई जो भी चीजें सारी एग्जाम में आने वाली चीजें। देखो सबसे पहले 3 ठिकाने देख लें, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा क्या है, ये अपने 3 ठिकाने हैं। देखो नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा। देखो आगे चलते हैं अपन इसके देखो शुरुआत अपन मत्स्य संघ से करते हैं। पहला चरण के 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना होती है। कब होती है मत्स्य संघ की स्थापना, 18 मार्च 1948 को। अगर आप इसके राजस्थान के पोर्टल पे जाओगे तो आप वहां पे डेट कुछ और मिलेगी, वहां मिलेगी 17 मार्च 1948। अगर ऐसे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है वो तो यही आंसर मिलता है कि 18 मार्च 1948, लेकिन अगर राजस्थान पोर्टल से संबंधित तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन को क्या लगाना है, 17 मार्च 1948। देखो 7 चरणों को मैंने लाइन से लिख रखा है। हर एक चरण को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से मैंने सजा रखा है। आपको इसको पढ़ने में और देखने में आसानी रहेगी कि हर चीज को मैंने बड़ा अच्छे से लिख रखा है। देखो सबसे पहले अपने मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, उसके बाद पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948, वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 और संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 15 मई 1949। तो 30 मार्च 1949 इस दिन अपन क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। 15 मई 1949 इस दिन मत्स्य संघ को शामिल किया गया था अपने संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर 5वें चरण के अंदर। उसके बाद में राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। देखो इसमें 3 डेटें ऐसी है जो आप देख सकते हो। मैं फिर वापस बता सकता हूँ कि मत्स्य संघ है, इसको देने वाले व्यक्ति कौन है, के एम मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ का नाम सुझाया गया था। तो वो कौन सा संघ है, मत्स्य संघ। के एम मुंशी के सुझाव पर कौन सा क्या नाम रखा गया था, मत्स्य संघ नाम रखा गया था। उसके बाद में देखो राजस्थान शब्द सबसे पहले कौन से चरण में दिखाई देता है, आपको दूसरे चरण में दिखाई देता है। उसकी डेट याद रख लो, 25 मार्च 1948। आगे चलते हैं अपन चौथा चरण में है, देखो इसमें वृहद राजस्थान में अपने 4 बड़ी बड़ी रियासतें देखते हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये चारों बड़ी रियासतें इसमें आने की वजह से इसको वृहद हो गया मतलब बड़ा हो गया। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी, यहाँ पे अपने जैसलमेर रियासत, यहाँ पे जोधपुर रियासत, यहाँ पे बीकानेर रियासत और यहाँ पे जयपुर रियासत, ये चारों बड़ी बड़ी रियासतें में आने से अपना राजस्थान बन गया और ये राजस्थान वृहद राजस्थान संघ कहलाने लगा। कब बना, 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को अपन मनाते हैं राजस्थान दिवस। संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को। 15 मई को क्या मनाते हैं अपन, 15 मई को मनाते नहीं है, 15 मई के दिन अपना मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। क्या किया गया था, मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। किसके अंदर, 5वें चरण के अंदर, संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर। अब आगे चलते हैं राजस्थान संघ देखो राजस्थान संघ की कब, इसकी डेट क्या है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के दिन अपने राजस्थान संघ की स्थापना होती है और इसी दिन भारत का संविधान लागू होता है। इस दिन क्या होता है, भारत का संविधान लागू होता है। और बाद में अब आ जाते हैं अपन जो अपना नवीन राजस्थान और जो नया राजस्थान है जो बन के तैयार हो गया, वो है अपना वर्तमान राजस्थान की देखो डेट क्या है, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का एकीकरण का सारा चरण समाप्त हो जाते हैं। किस दिन को, 1 नवंबर 1956 को। कितने चरणों में, 7 चरणों में, और 7वां ही चरण है। देखो 7 चरण है और 7 चरणों के अंदर अपने वर्तमान राजस्थान आ जाता है। कब शुरुआत होती है, 18 मार्च 1948 को। कब समाप्त होती है, 1 नवंबर 1956 को। ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एग्जाम, जिस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और हाईलाइट कर दिया। आप आगे देखते हैं अपन हर एक चरण को अपन अच्छे से अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन मत्स्य संघ को देखते हैं। किसको देखते हैं, मत्स्य संघ की मैंने डेट बता रखी है, आपको याद हो गया होगा अब तक। 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना होती है। कब होती है, 18 मार्च 1948 को। ये मैंने बताया था आपको, राजस्थान पोर्टल पे क्या डेट आई है, 17 मार्च 1948। मत्स्य संघ की डेट देखो 18 मार्च 1948। उसके बाद राजस्थान पोर्टल पे क्या है, 17 मार्च 1948। उसके बाद में देखो राजधानी क्या रही है, अलवर अपने राजधानी रही है। और रियासतें देख लेते हैं अपन, ABCD। देखो क्या क्या है, A, B, C और D। A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली, D मतलब धौलपुर। तो रियासतें कौन कौन सी हो गई है, अपने रियासतें हो गई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इसमें वापस देखते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
करौली और ये धौलपुर हो गया। ठीक है भैया। आगे इसमें एक ठिकाना शामिल किया गया था, कौन सा? निमराना ठिकाना। कौन सा ठिकाना? निमराना ठिकाना। तो 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल करके अपने कौन से चरण की शुरुआत होती है? अपने मत्स्य संघ की शुरुआत होती है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। राजधानी अलवर, रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके बाद में इसमें एक ठिकाना कौन सा शामिल कर लिया गया है? अपने निमराना ठिकाना। वार्षिक आय आप देखोगे तो 1 करोड़ 84 लाख। कितनी वार्षिक आय? 1 करोड़ 84 लाख वार्षिक आय है। और कितनी जनसंख्या इस टाइम पे? यहाँ पे 18 लाख जनसंख्या थी, है ना। तो जनसंख्या कितनी? 18 लाख। वार्षिक आय कितनी? 1 करोड़ 84 लाख। इसके अलावा अपने रियासतें देख ली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठिकाना देखा, निमराना ठिकाना। ठीक है। ये अपने मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के अंदर अब प्रधानमंत्री हो गया, उद्घाटनकर्ता हो गए, राज प्रमुख हो गए, उपराज प्रमुख, ये चारों, इन चारों से ये आप देख सकते हो 8 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो 8 बार ये क्वेश्चन किस किस से पूछ लिया गया? प्रधानमंत्री से और राज प्रमुख से। अधिकतर क्वेश्चन अपने जो पूछे जाते हैं एकीकरण के टॉपिक से, तो वो पूछे जाएंगे या तो प्रधानमंत्री कौन था या राज प्रमुख कौन था। तो अपन दोनों याद होने चाहिए कि प्रधानमंत्री और राज प्रमुख। 7 चरणों के अपन प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, राजधानी और रियासतें याद कर लेंगे। ट्रिक वाइज मैं बता दूंगा आपको, इस घबराने की जरूरत नहीं है कि किसको कैसे याद करेंगे। आप देख सकते हो उद्घाटनकर्ता। तो उद्घाटनकर्ता मैं अभी बता देता हूँ आपको चारों चरणों के। गोडगिल, गोडगिल, नेहरू, पटेल। गोडगिल, गोडगिल, नेहरू, पटेल। तो गोडगिल साहब अपने 2 चरणों में रहते हैं, मत्स्य संघ और पूरास्थान संघ। मत्स्य संघ और पूरास्थान संघ में कौन कौन रहते हैं? गोडगिल साहब रहते हैं। उद्घाटनकर्ता गोडगिल साहब पहले चरण के अंदर, दूसरे चरण के अंदर, तीसरे चरण के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे चरण में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण के अंदर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि वृहद राजस्थान संघ के अंदर उद्घाटन करते हैं। तो याद हो गया होगा आपको, एनवी गोडगिल साहब किसके हैं? उद्घाटनकर्ता मत्स्य संघ के। उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? अलवर से बिलोंग करते हैं। और राज प्रमुख कौन है अपने? उदयभान सिंह। राज प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह अपने राज प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है। उद्घाटनकर्ता एनवी गोडगिल साहब है। उद्घाटनकर्ता एनवी गोडगिल साहब। और इसके उदयभान सिंह क्या है? उदयभान सिंह अपने राज प्रमुख है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत क्या है? अपने प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं, एक नोट मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, नोट देख लीजिए। मत्स्य संघ के जो नाम किसने सुझाया था? मत्स्य संघ का नाम सुझाया था अपने के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी साहब ने मत्स्य संघ का नाम सबसे पहले सुझाया था, बताया था कि मत्स्य संघ नाम रखना है किसका? अपने पहले चरण का। तो के.एम. मुंशी साहब। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन द्वितीय चरण की ओर। कहाँ जाते हैं? द्वितीय चरण। पहला चरण आपको समझ में आ गया हो, मत्स्य संघ मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। वापिस आप देखना चाहते हो देख लो। 18 मार्च 1947 को मत्स्य संघ की स्थापना। उसके बाद में इसमें रियासतें कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उद्घाटनकर्ता कौन है? अपने गोडगिल साहब है। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। इसके राष्ट्रपति कौन थे? उदयभान सिंह थे। इसके अलावा इसमें 1 करोड़ 84 लाख इसकी क्या है? आई है। जनसंख्या क्या है? 20 लाख है। जनसंख्या कितनी है? 20 लाख है। द्वितीय चरण भी देख लेते हैं अपन। द्वितीय चरण को भी देखते हैं साथ के साथ। आज वीडियो में आप प्रथम चरण और द्वितीय चरण को देखेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के जो 5 चरण है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो आज अपन सिर्फ 2 चरणों को ही देखेंगे। इसको आप अच्छे से रीड कीजिए और आपको कहीं पे दिक्कत आए तो वापस मेरे को कमेंट कीजिए। आज देखते हैं अपन दूसरा चरण, जो द्वितीय चरण है वो देख लेते हैं। द्वितीय चरण देखते हैं अपन। पूर्वास्थान। द्वितीय चरण का नाम क्या है भैया? पूर्वी राजस्थान का नाम द्वितीय चरण का नाम है। स्थापना देखो 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान द्वितीय चरण का नाम रहता है। स्थापना होती है 25 मार्च 1948 को। राजधानी रहती है कोटा। राजधानी कौन सी रहती है? कोटा। देखो ये चारों 5 एग्जाम के अंदर आ चुका है। मैंने पहले ही लिख दिया है आपको कि कहाँ से क्वेश्चन बना है। कोई भी चीज आपको गलत नहीं बताई जाएगी। सारी चीजों को आपको जो एग्जाम में आई हुई है वो दिखाई जा रही है कि एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। राजधानी देखो कोटा और स्थापना देखो 25 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान नाम था द्वितीय चरण का। आगे देखते हैं इसके अंदर रियासतें आसान है याद करने का तरीका। देखो मैं बता देता हूँ आपको। कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसका अपने वागन प्रदेश के अंदर आ जाओ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसका शाहपुरा, कुशलगढ़, किशनगढ़, टोंक। और इसके अलावा यही अपनी क्या है? रियासतें। देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, कुशलगढ़। वापिस मैं अच्छे से मार्क करते हुए बता देता हूँ आपको। देखिए आप अच्छे से आपको दिख रहा होगा। मैं इनको मार्क करता चलता हूँ। कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़ और किशनगढ़। इस तरह ये अपनी सारी रियासतें किसकी है? अपने पूरी राजस्थान संघ के अंदर इन रियासतों को शामिल किया जाता है।
आगे चलते हैं अपन वार्षिक आय। वार्षिक आय 2 करोड़ 10 लाख। वार्षिक आय क्या है? 2 करोड़ 10 लाख। वार्षिक आय क्या है? 2 करोड़ 10 लाख। उद्घाटनकर्ता देखो एनवी गोडगिल साहब। उद्घाटनकर्ता कौन है? एनवी गोडगिल साहब। एनवी गोडगिल साहब, गोडगिल गोडगिल नेहरू पटेल। उद्घाटनकर्ता कौन सा है दूसरे चरण में भी? एनवी गोडगिल साहब। प्रधानमंत्री देखो गोकुललाल असावा। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुललाल असावा। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुललाल असावा। आगे जाके यही प्रधानमंत्री का पद किसमें बदल जाता है? मुख्यमंत्री का पद में। राज प्रमुख का पद किसमें चला जाएगा? राज्यपाल के पद में। पर ये आगे जो चरण रहेंगे उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको। आगे देखो इसमें रियासतें देख ली, वार्षिक आय देख ली आपने 2 करोड़ 10 लाख। उद्घाटनकर्ता गोडगिल साहब। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुललाल असावा शाहपुरा के। राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह सेकंड। कहाँ के? ये कोटा के। भीम सिंह सेकंड कहाँ के हैं? कोटा के। कोटा के राजा भीम सिंह सेकंड को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो इसके उपराज प्रमुख कहीं किताबों में उपराज प्रमुख नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने ये भी लिख रखा है आपके लिए कि उपराज प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह। उपराज प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह अपने क्या है? उपराज प्रमुख बनाए जाते हैं। पहली बार राजस्थान शब्द कौन से चरण के अंदर आया? दूसरे चरण के अंदर। कौन से चरण के अंदर आया? दूसरे चरण। दूसरे चरण के अंदर सबसे पहले अपन राजस्थान शब्द का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, देखो वापस देख लेते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में पूरे राजस्थान स्थापना देखो 25 मार्च 1948। राजधानी देखो कोटा। रियासतें देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, किशनगढ़ और टोंक। वार्षिक आय देखो 2 करोड़ 10 लाख। और इसके अलावा वार्षिक आय 2 करोड़ 10 लाख है। जनसंख्या यहाँ पे जनसंख्या नहीं दे रखी है। उद्घाटनकर्ता देखो एनवी गोडगिल साहब है। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा है शाहपुरा के। राज प्रमुख कौन है? अपने भीम सिंह सेकंड कोटा के। उप राज प्रमुख कौन है? बहादुर सिंह बूंदी के। और मैंने एक नोट यहाँ पे लिख रखा है, पहली बार राजस्थान शब्द कौन से चरण में आया? दूसरे चरण में। पहली बार राजस्थान शब्द कौन से चरण में आया? दूसरे चरण में। इस तरह आज अपन दो ही चरण पढ़ेंगे। एक तो पहला चरण कौन सा? मत्स्य संघ, और दूसरा अपन पूर्व राजस्थान संघ। इस तरह अब दूसरा वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको 7 चरणों के बारे में फिर से बता दूंगा। और आप सभी को धन्यवाद, आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा। और आप सभी का दिल हाड़ती जी के चैनल पे सबका स्वागत फिर से मैं करता हूँ।